लेकिन कुछ बड़ी खबरें, जैसे मायावती ने कर दी अखिलेश वाली गलती। दलित पार्टी बसपा ने ब्राह्मणों और मुस्लिमों को बांटे सबसे ज्यादा टिकट, तो इसमें गलती क्या हुई? जो बहुजन समाज की बात करते हैं वो ऐसी तो साधा जाता है, तो इसमें गलती क्या हो गई? जो मीडिया रिपोर्ट से ये, तो इसमें गलती कहां से नजर आ रही है? आप बताइए क्या गलती है इसमें? क्या मायावती ने बहुजन समाज को साधने के लिए अगर ब्राह्मणों, मुस्लिमों, जाट, गुर्जर भाइयों को अगर टिकट बांटा है, तो क्या गलती कर दी उन्होंने? भले ही मायावती को शुरुआत से एक कैडर वोट जो मिला है दलित की तरफ से, वो मिला है, हकीकत है, लेकिन विधानसभा चुनाव के वक्त तो वो भी टूट गया, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 22% दलित मतदाता हैं और टोटल विधानसभा में उनको 13% मत मिला, तो वहां तो उनको नुकसान हुआ ही हुआ। तो यहाँ गलती क्या हुई, आगे चर्चा करते हैं इस पर, शायद पता चले। तो यहाँ पर ये बातें लिखी हुई है। बसपा ने अभी तक 64 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से 10 सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया गया। सही है, क्योंकि इस समय राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा है, काफी गरमाया हुआ है। हिंदू समर्थक सभी ब्राह्मणों की तरफ जा रहे हैं झुकाव में। तो मायावती ने कहते हैं कि एक ट्रेंड के साथ चली हैं, तो उन्होंने टिकट देकर कोई गलती तो नहीं की। अब यहाँ पर हम नाम भी आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, अलीगढ़ से हितेंद्र उपाध्याय, आज दोनों की, अखिलेश की, मायावती की, दोनों की जनसभा अलीगढ़ में थी। अलीगढ़ से हितेंद्र उपाध्याय उतरे। फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा, धौरहरा से यहाँ पर हमने श्याम किशोर को देखा, उन्नाव से अशोक पांडे, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, अकबरपुर से राजेश कुमार द्विवेदी, बांदा से मयंक द्विवेदी, फैजाबाद से सचिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्र और मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया। अब जो सीट मुस्लिम बाहुल है वहां से मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, जो सीट दलित बाहुल है वहां से दलित कैंडिडेट, और जो सीट ब्राह्मणों के लिए अनुकूल है तो वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट क्यों ना उतारे? ये चाल सही है, अगर देखा जाए बसपा की ये चाल सही है। और इसके सारे 2007 में सत्ता में भी आई थी। आप जो मिडिल में है, आप ये पढ़िए कि 2007 में इसी समीकरण पर चलते हुए बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सत्ता में आई थी। उस समय सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में ब्रजेश पाठक, जो हालिया डिप्टी सीएम है, तब बसपा का हिस्सा थे, और नकुल दुबे, विनय शंकर तिवारी, पवन पांडे, रामवीर उपाध्याय, राकेश धर त्रिपाठी, श्याम सुंदर शर्मा, रंगनाथ मिश्रा और अंटू मिश्रा जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया गया था। और सब आज अच्छे अच्छे मुकाम पर है, सब अपने आप में अपने अपने लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़त बनाए हुए। लेकिन अगर हम यहां पर देखें 2012 और 17 के बीच की, तो इनको नुकसान भी हुआ था। अब हमने टाइटल पढ़ा था पहले इस आर्टिकल का, उसमें लिखा था गलती कर दी, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि नुकसान हुआ था। आप ये पढ़िए, लेकिन 2012 व 17 के विधानसभा चुनाव में इस फॉर्मूले से जब किनारा किया था, बसपा मैदान में उतरी थी, तो उसका अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। यही वजह है कि एक बार फिर मायावती सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के चलते हुए ब्राह्मणों को दिल खोल कर टिकट बांट रहे हैं। ब्राह्मणों को मिल रहे टिकट से एनडीए गठबंधन में खास तौर पर भाजपा में खलबली मची हुई है, क्योंकि बीजेपी ब्राह्मणों को अपना कोर वोट बैंक मानती है। ऐसे में बसपा के इस फॉर्मूले में भाजपा खेमे में चिंतन मंथन शुरू हो गया।